हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश क्लासेस। आज हम बच्चों बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि हमने पिछले दिनों उसके जो पोइट्री डस्ट ऑफ स्नो था मैंने उसके क्या है कि चैप्टर को पढ़ा दिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे और किस प्रकार से आपको पेपर में पूछेगा हम यह बात करेंगे। तो देखो, पोइट्री से ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक 4 लाइन का पोएम पूछता है जो 4 नंबर का होगा। दूसरी चीज़ आपको पूछेगा बाबू कि दूसरी चीज़ आपको पूछता है कि 4 लाइन का पोएम दिया होगा, नीचे 2 क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन होंगे जिनके आपको आंसर लिखने हैं और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। हमने कल पिछले दिनों पिछले दिनों जो पार्ट पढ़ा था उसमें 2 पैराग्राफ्स था। तो पहला पैराग्राफ था द वे ए क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो कह रहे हैं जो कौवा धतूरे के वृक्ष पे बैठा था, जब वह उस पेड़ को हिलाता है तो एक बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा क्या है कभी के ऊपर गिर जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है बाबू कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएट ऑफ दिस पोएम, कि इस पोएम यानी यह जो पोएम है इसके पोएट कौन है, कवि कौन है। तो द पोएम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फिर कह रहा है वेयर डिड द क्रो सिट, कौवा कहाँ बैठा था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो द क्रो वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, कौवा जो था कि हेमलॉक ट्री मतलब कह रहे हैं कि धतूरे के वृक्ष पे बैठा था और ही सॉक द ट्री, उसने पेड़ को हिलाया एंड आइस फेल फ्रॉम इट, और उस पे से क्या है बाबू, बर्फ़ का टुकड़ा गिर गया। फिर कह रहे हैं व्हाट डज हेमलॉक ट्री सिग्निफाई मतलब होता है कि क्या संदेश देता है, क्या बताता है। तो कह रहे हैं कि द हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज डेथ एंड फियर। कह रहे हैं जो हेमलॉक ट्री है बाबू वह मृत्यु और भय को क्या करता है, संकेत करता है, निर्देश करता है, दर्शाता है। और इट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग पॉजिटिव, और यह कोई भी सकारात्मक विचार को नहीं दर्शाता। यानी जो धतूरा का वृक्ष है कह रहे हैं कोई भी सकारात्मक चीज़ को नहीं दर्शाता। फिर कह रहे हैं कि वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नोफेल्स, कह रहे हैं कि बर्फ़ का जो कण है वह कहाँ गिरा। वेयर मतलब कहाँ, डज द पार्टिकल्स मतलब कण ऑफ द स्नोफॉल्स, यानी कह रहे हैं बर्फ़ का जो छोटा सा कण था वह कहाँ गिरा। कह रहे हैं द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल्स ऑन द पोएट, पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी बर्फ़ का जो छोटा टुकड़ा था, फेल्स ऑन द पोएट यानी कवि के ऊपर गिरा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ही पेपर में एक 4 लाइन का पोएम लिखा होगा चैप्टर से, और उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन, आपको पेपर में 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको जवाब देना है, 2-2 नंबर का होगा। तो नीचे दिए गए जैसे मैंने बताया ऐसे ही आपको क्वेश्चन होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो। मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए लिखता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। राइटिंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं है बच्चों, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर बता सकूँ ताकि आप लोग जो है कक्षा 10 में अच्छे नंबर ला सकें। तो यह पहला पैराग्राफ था। पहला पैराग्राफ के 4 क्वेश्चन हैं, जो चारों क्वेश्चन के मैंने आपको अर्थ भी बता दिए, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में यह भी बता दिया कि एक आपको पोएम का पैराग्राफ होगा, नीचे 2 क्वेश्चन दिया होगा, दोनों के आंसर आपको उस पोएम को पढ़ के देना पड़ेगा। और यह तभी संभव होगा जब आप पोएम को अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे और कौन से चैप्टर का है उसके राइटर का नाम याद रहेगा तब। तो आइए, डस्ट ऑफ स्नो में मैंने 2 पैराग्राफ है, तो एक पैराग्राफ के बारे में बता दिया। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं हम। दूसरा पैराग्राफ है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव रूट। कह रहे हैं कि कभी कह रहे हैं कि जब उनके ऊपर धतूरे पर से एक बर्फ़ का छोटा टुकड़ा गिर गया, तो वह कह रहे हैं जो मेरा बचा हुआ दिन है बाबू वह क्या रहा, दुखी रहा। यानी मेरी मनोदशा क्या है, पूरी तरीके से बदल गई, और जो मेरा बचा हुआ दिन था वह क्या रहा बाबू, दुखी रहा। तो इसमें देखो 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, मैं चारों को आपको क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे बता दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, यानी कवि के लिए क्या बचाया गया था। तो सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर पोएट, कह रहे हैं सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट, यानी कह रहे हैं कवि के लिए क्या है बाबू, थोड़ा सा दिन, यानी कह रहे हैं कवि के लिए दिन बचाया गया था, यानी कवि के लिए दिन बचा हुआ था। फिर कह रहे हैं कि हाउ वाज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डे, कह रहे हैं उस दिन कवि को कैसा महसूस हुआ। द पोएट फेल्ट सैड अबाउट हिज डे, कह रहे हैं उस दिन कवि को क्या है, सैड मतलब दुखी महसूस हुआ। आगे हैं, कह रहे हैं कि हियर आई स्टैंड फॉर द, कह रहे हैं जो आई लिखा है इसका मतलब क्या है, यानी पैराग्राफ में जो आई लिखा था बाबू कहाँ लिखा था, पैराग्राफ में देखो लास्ट लाइन में आई हैड रीड लिखा है ना, इस आई का मतलब क्या है, यानी आई किसके लिए लिखा गया है, तो किसके लिए लिखा गया था, पोएट के लिए। फिर कह रहे हैं व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल, कभी हमें बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट, यानी कभी हमें क्या है, सजेस्ट मतलब सलाह देने की बता रहे हैं, दैट की स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, करें एक छोटी सी चीज़ आपके जीवन को यानी
पूरे जीवन को बदल सकती है। एंड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस और कह रहे हैं बिना आशा की क्या है कि आपको खुशी दे सकती है। तो यह बाबू आपका 2 पैराग्राफ था, दोनों के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए। और हर एक वीडियो का क्वेश्चन आंसर हो चाहे चैप्टर हो, उसका PDF आपको क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया गया होगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको क्या है टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है। और यह जो चीज़ें हैं सारी मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी कक्षा 10 में जितने बच्चे हैं उनको शेयर करिए, ताकि यह जो NCERT पद्धति है जिनको प्रॉब्लम ना हो। और NCERT पद्धति जो किताब है, NCERT पद्धति जो बाबू है, उन सभी बच्चों के लिए है जिनके स्कूल में NCERT पद्धति से चलती है। यानी जिनके स्कूल में NCERT की बुक चलती है उन सभी बच्चों के लिए है, वह चाहे किसी भी बोर्ड के हों, UP बोर्ड के हों, चाहे CBSE बोर्ड के हों, चाहे ICIC बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हैं, यदि उनमें NCERT पद्धति की किताब चलती है तो सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मैंने पिछले भी चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। सेकंड चैप्टर का जो था क्या बाबू, सेकंड चैप्टर जो था द डस्ट ऑफ स्नो पोइट्री, यानी पोइट्री से यह पहला चैप्टर है, और मैंने इसको भी अच्छे तरीके से करा दिया। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलेंगे, और हर रोज़ हम आपको 4 बजे ऑनलाइन क्लासेस लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग देखना मत भूलिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।